हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज के एक्सरसाइज 7.3 जो कि रिलेटेड है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट की जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्या लगता है कि मनी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आएंगे, पर ये जो एक्सरसाइज 7.3 है इसमें मनी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस नहीं है। तो वही कुछ सिचुएशंस पहले मैं आपको बता देती हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन आती हैं जिसमें कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। क्लियर? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लिख लेंगे, है ना, आपको पता भी होगा। लेकिन हम पहले सिचुएशंस जान लेते हैं, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिसमें कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो है जब क्वेश्चन में आए इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, या तो इंक्रीज आए पॉपुलेशन में या डिक्रीज आए तो भी हम उसको सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। या ग्रोथ वर्ड जब आता है, और ग्रोथ के साथ एक और वर्ड होता है ग्रोथ, जैसे कि किसी चीज का बढ़ना, तो डिके जो कि डाउन जाना। ठीक है, तो द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया इज द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन। अगर आपको रेट ऑफ ग्रोथ मालूम है ना, तो आप अगर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो भी आप उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। थर्ड आता है किसी वैल्यू, किसी भी आइटम की, कोई भी चीज है उसकी वैल्यू या तो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। क्लियर? जैसे कि आपने हाउस लिया, ठीक है, उसकी वैल्यू डे बाय डे क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आपको अगले साल उसकी क्या वैल्यू मिल रही है या 5 इयर्स बाद क्या क्या वैल्यू मिल रही है, इससे रिलेटेड भी जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही सॉल्व करने पड़ते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपने कोई टीवी लिया, फोन लिया, तो उनकी वैल्यू क्या होती है, डे बाय डे डिक्रीज होती है। तो उसका भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। क्लियर? कुछ और टर्म्स आती हैं जैसे कि एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है इंक्रीज होना किसी भी चीज का। ये टर्म्स अगर आती हैं तो भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएं। तो इन्हीं कुछ सिचुएशन से ही आप जान पाएंगे कि इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? इस चीज को पहले आप माइंड में रख लीजिएगा। तो आइए अब सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज the population of a place increased to 54,000 in 2003, ठीक है, at a rate of 5% per annum। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। 2003 में पॉपुलेशन बढ़ के 54,000 हो गई है। क्लियर? हमें निकालना है पुराना, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2001 में पॉपुलेशन क्या थी, तो प्रिंसिपल हमें निकालना है। इस चीज को यहाँ पे ये समझिए, हमें बाद का बताया हुआ है, 2003 के बारे में बताया है, पूछा हमें 2001 है। तो आप जैसे एक अमाउंट होता है, एक प्रिंसिपल होता है, तो आपको इस बारे में थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि अमाउंट क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है। अमाउंट वो होता है जब प्रिंसिपल बढ़ के तब अमाउंट बनता है। प्रिंसिपल हमेशा कम होगा और अमाउंट हमेशा ज्यादा होगा। तो ये हमें बढ़ा के बता रहे हैं, इंक्रीज हो के 2003 में इंक्रीज हो गई है 54,000। हमें पुरानी निकालनी है, तो इट मीन्स ये हमारा अमाउंट है। क्लियर? तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको।
कि पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 और यहाँ पे पावर n आता है। ये फॉर्मूला है, ये टाइम है, ये रेट है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो यहाँ पे अब ये देखिए अमाउंट हमें दिया गया है क्योंकि बढ़ के बता रहे हैं और पुराना हमें निकालना है, तो कहीं आप इसको प्रिंसिपल ना समझे, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। तो ए है हमारा यहाँ पे 54,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं पॉपुलेशन इन 2001। तो इस चीज का क्लियर रखिएगा, 2003 का दिया है, 2001 का निकालना है, तो हमें अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल निकालना है। 1 प्लस रेट है हमारे पास 5%, 5/100 और टाइम है हमारे पास, देखिए टाइम कितना है, 2003 में से 2001 गया तो कितना टाइम आया। आप यहाँ पे डिटेल में लिख भी सकते हैं कि R इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं R इज इक्वल टू 5%। टाइम है हमारे पास 2003 में से 2001 माइनस करेंगे तो 2 इयर्स का टाइम है और अमाउंट हमें दिया है, ये A दिया गया है 54,000। तो हमें क्या निकालना है, P निकालना है, ठीक है। अब चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 54,000 इज इक्वल टू, इसको P लिख लेते हैं और यहाँ पे 5 1 जा 5 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा P इंटू 20 और 1, 21 जा 20 और 1 21, 21/20 और 2 बार लिखना है हमें इंटू 21/20। जितनी ईयर के लिए है उतनी बार हमें लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 21 इंटू 21 इंटू P इज इक्वल टू 54,000 इंटू 20 इंटू 20। तो P की वैल्यू आ जाएगी 54,000 इंटू 20 इंटू 20 बाय, ये 21 नीचे आ गए, 21 इंटू 20। क्लियर। अब हम इनको कट करने की देखते हैं। तो 3 से ये कट हो जाता है, तो 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 8 जा 24। तो 1 2 3 जीरोस आ गए, ये कट गया, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, अब वापस इसको काटते हैं। 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 और 3 जीरोस आ जाएंगे। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 से जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब ये है 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 बाय 7 7 जा 49। अब हम करेंगे इनका डिवाइड, तो मैं इनका अब डिवाइड कर लेती हूँ। तो बच्चों सॉल्व करने पर, इसका डिवाइड करने पे, देखो मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर आया है 4 8 9 7 9, 0.59 भी लिया है, पर पॉपुलेशन में ये नहीं आएगा। तो ये थी पॉपुलेशन 2001 में। क्लियर। हेंस, तो लास्ट हम लिखेंगे हेंस द पॉपुलेशन in 2001 was 489,48979। बस ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट।
नाउ सेकेंड पार्ट इज व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005. ठीक है, तो हम चलिए पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या है हमारे पास. हमारे पास देखिए अब आगे का निकालना है. हमारे पास प्रेजेंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो प्रिंसिपल है हमारे पास 54,000. ठीक है, रेट है 5% का. ठीक है, और टाइम है हमारे पास 2 years, 2005 माइनस 2003, तो 2 years का टाइम है हमारे पास. क्लियर. अब हमें निकालना है अमाउंट, ए निकालना है. तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं. ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 पावर n. नाउ 54,000 1 प्लस 5 बाय 100 टाइम 2 years, 5 इंटू 5 520 जा हो जाएगा. 54,000 मल्टीप्लाई बाय वापस 21 बाय 20 एंड 21 बाय 20 2 टाइम्स लिखेंगे. 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. क्लियर. 135 और 21 जा होता है 441. अब देखिए 21 जा होता है 441 और 135, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो चलिए मैं फटाफट से मल्टीप्लाई करके आती हूँ. तो बच्चों इसका आंसर आया है 59,535. ये आंसर आया है. इसको हम लिख देंगे हेंस द पॉपुलेशन in 2005 will be 59,535. ये आंसर आपका आ गया. यहाँ से कट कर देते हैं. चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. तो रेट हमें मिल गया 2.5%. फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours. टाइम 2 hours मिल गया, तो हमें निकालना है फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours. इफ काउंट वॉज इनिशियली 5,06,000. इनिशियली मतलब ये प्रिंसिपल हो गया और हमें अमाउंट निकालना है. समझिए आप. क्लियर. एट द एंड ऑफ 2 hours बैक्टीरिया कितने बढ़े हैं वो हमें निकालना है. ठीक है, तो फॉर्मूला वही है ना. तो इसको हम इसमें किस तरह से लिखेंगे कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या निकालना है हमें, वो पहले हम लिख देते हैं. नंबर ऑफ बैक्टीरिया at the end of 2 hours, ये हमें निकालना है. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ काउंट ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली, जो हमने इनिशियली काउंट किए थे वो. ठीक है, बाकी फॉर्मूला ये P हो गया, मतलब 1 प्लस R बाय 100 पावर n. क्लियर. अब हम यहाँ पे ये निकालना है. ये हम यहाँ पे 5,06,000 और 1 प्लस रेट है 2.5% और टाइम है 2 hours. अब देखिए पॉइंट को हटा के हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100. ये जो सॉल्व करके आया है ये कितना आया है
ये हो जाए 4 10 जा 40, 40 1 जा 40 और 1 41, 41/40 की पावर 2। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा 41/40 मल्टीप्लाई बाय 41/40। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 0, ये कट गया। अभी भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और ये हो गया 2 5 जा 10। अब नहीं कटेगा ये, क्लियर। बस अब हमें इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, तो मैं मल्टीप्लाई करके आती हूँ। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पर आया है 531616.25। तो हम आंसर लास्ट में लिखेंगे, हैंस द नंबर of bacteria at the end of 2 hours equals to 531616.25। इनमें कैलकुलेशंस बहुत लंबी होती हैं, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो होती है ना, वो कैलकुलेशंस हो जाती हैं, तो उनको ध्यान से करिएगा, ताकि आपका आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000। ठीक है, 42,000 है ये। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर हो गई 42,000। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएटेड मतलब हर साल, अब एक चीज़ हम लाते हैं, यूज़ करते हैं, तो हर साल क्या होता है, उसकी वैल्यू घटती जाती है। तो ऐसे ही स्कूटर लाए, यूज़ किया, उसकी जो 1 साल बाद उसकी जो वैल्यू है, हर साल मीन्स पर एनम है ना यहाँ पे, हर साल उसकी 8% की वैल्यू घट रही है उस स्कूटर की। ठीक है, तो हमें वैल्यू ऑफ स्कूटर निकालनी है आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर जो बेचना चाहेंगे तो 1 साल बाद कितने में वो बिक जाएगा। क्लियर। तो अगेन वही लिखेंगे हम, फॉर्मूला तो वही है, लिखना कैसे है इसको, फाइनल वैल्यू ऑफ स्कूटर, ये निकालना है हमें। तो ये ए है, समझ लो अमाउंट, ये निकालना है। प्रिंसिपल हमें दिया है, क्योंकि अभी की जो प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस जब खरीदा 42,000 है ना। तो सीपी ऑफ स्कूटर 1 + R बाय, प्लस नहीं, डेप्रिसिएट का मतलब होता है घट रही है, तो यहाँ पे लगेगा माइनस बाय। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ प्लस ही लगता है, माइनस भी लगता है। अगर डेप्रिसिएशन वर्ड आया है तो माइनस लगेगा यहाँ पे। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 42,000, ठीक है, 1 - 8/100 और टाइम है 1 ईयर। क्लियर। तो 42,000 और 4 2 जा 8, 4 25 जा 100 होता है। अब यहाँ पे आ जाएगा 25 1 जा 25, 25 में से 2 जाएगा तो 23 मल्टीप्लाई बाय 23/25। क्लियर। अब 1 साल है तो 1 ही लिखेंगे, 1 टाइम ही लिखेंगे। अब 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 0 0, फिर कर देंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 34 5 6 जा 30, 5 8 जा
20 और 0। अब इसकी मल्टीप्लाई हम, कितना आया ये भी कट गया था, 1680। इसकी मल्टीप्लाई हम 23 से करते हैं। 3 3 24 कैरी 2, 3 6 18, 20 का 0 कैरी 2, 3 3 और 2 5, 2 0 3 0 0, ठीक है। 2 0 0, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 6 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 2 1 2 और 1 0 4 6 8 3। एक बार और चेक कर लेते हैं। 3 0 0, 3 8 24 और का 4 कैरी 2, 3 6 18, 20 का 0 कैरी 2, 3 1 3 और 2 5, ठीक है। 2 0 0, 2 8 16 कैरी 1, 2 6 12 13 का 3 कैरी 1, 2 8 3, ठीक। तो 386 इज इक्वल टू 38640। तो ये उसकी फाइनल वैल्यू है। द फाइनल वैल्यू of the scooter after 1 year will be 38,640। तो ये घट के उसकी वैल्यू 1 साल बाद ये आ गई। अच्छा, आप इसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो मैं बता सकती हूँ आपको। देखिए, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के, यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ, ठीक है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से लगाएं, क्या लिखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास, नहीं सॉरी, प्रिंसिपल है हमारे पास 42,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, 1 ईयर के लिए है, बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इक्वल्स टू 8 0 0, 8 2 16 का 6 कैरी 1, 8 4 32 और 1 33। अब आ जाएगा फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू 42,000 माइनस 3360। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं 42,000 और 3360 आ गई 38640। तो ये आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने दूसरा मेथड बता दिया आपको। होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, सम्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में आए होंगे। इनकी और प्रैक्टिस कीजिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।